फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है करंट 2023 के रिवीजन का। तो करंट से रिलेटेड पुरस्कार और सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन इस चैप्टर में शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। 13 दिसंबर 2023 को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है, जावेद अख्तर। इन्हें सम्मानित किया गया है पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 13 दिसंबर 2023 को। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में, जिसका आयोजन जनवरी 2024 में मुंबई में किया गया था। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। 12 दिसंबर 2023 को 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, बात करें अगर पुष्पा भारती, यह एक हिंदी लेखिका हैं जिन्हें उनके संस्मरण 2016 के यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसे पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। यह व्यास सम्मान पुरस्कार कब शुरू हुआ था? आपको याद रखना है, 1991 में, जिसे बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो चित्रा मुद्रक, यह एक भारतीय लेखिका थी जिन्होंने व्यास सम्मान पुरस्कार प्रथम प्राप्त किया था। 19 नवंबर 2023 को साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, पेरुमल मुरुगन को JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, पेरुमल मुरुगन के उपन्यास फायर बर्ड, याद रखना आपको, फायर बर्ड, जिसका जननी कन्नन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। पेरुमल मुरुगन एक तमिल लेखक हैं और इन्हें इनके फायर बर्ड के लिए ही JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा नई दिल्ली में की गई है और यह पुस्तक प्रकाशित हुई है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा। 2 नवंबर 2023 को केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए सही है, टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, केरल ज्योति पुरस्कार भारत सरकार के पद्म पुरस्कार के तर्ज पर केरल सरकार द्वारा स्थापित राज्य नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज के लिए अमूल्य योगदान किया है। तो फ्रेंड्स, केरल राज्य पुरस्कार 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें केरल ज्योति एक व्यक्ति के लिए है, केरल प्रभात 3 व्यक्तियों के लिए है, केरल श्री 6 व्यक्तियों के लिए है यह पुरस्कार। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हर साल 1 नवंबर को की जाती है, जिसे केरल पृथ्वी के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो ये केरल पुरस्कार है, यह जब वितरण करने की समय आता है तब इसकी घोषणा की जाती है और इस घोषणा को भी केरल में केरल पृथ्वी कहा जाता है, या यूँ कहें कि केरल पृथ्वी के रूप में यह त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए सही है, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के का 53वां, कौन सा फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है, जिसमें रेखा को मिला है 51वां और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और देविका रानी, यह वह शख्स है जिन्हें दादा साहेब फाल्के का प्रथम पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के प्रथम पुरस्कार पाने वाली महिला थी देविका रानी। आपको याद रखना है, देविका रानी कौन थी? प्रथम थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री। इसके बाद 51वां रेखा को और वहीदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर 2023 को अभिनेत्री वहीदा रहमान को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 1972 में पद्मश्री
और वर्ष 2011 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म थी गंगा अवतारण। आपको ध्यान रखना है कि दादा साहेब फाल्के द्वारा पहली निर्देशित बोलती फिल्म थी कौन सी? गंगा अवतारण। फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर 2023 को 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। आपको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया था। आपको ध्यान रखना है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। इस 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। आलिया भट्ट और कृति सेनन को गंगूबाई काठियावाड़ी और मिनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। RRR को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। और द कश्मीर फाइल्स ने राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है। 13 अक्टूबर 2023 को सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह सरस्वती सम्मान कौन सा था? तो फ्रेंड्स, यह 32वां सरस्वती सम्मान प्राप्त किया था। शिव शंकरी ने उनकी संस्मरण पुस्तक सूर्य वामसम के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान 2022 का 32वां प्राप्तकर्ता, या यूँ कहें कि 32वां प्रदान किया गया था शिव शंकरी को। अब पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को 1991 में। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है कि पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को 1991 में उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, जरूरत का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दशहरा से सोपान तक के लिए प्रदान किया गया था। ये चारों ही हरिवंश राय बच्चन की कृतियां हैं। आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं चारों के लिए हरिवंश राय बच्चन को 1991 में सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। 13 फ्रेंड्स 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। इसे प्रदान किया था किसने? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली द्वारा एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका और 15 लाख का पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। 5 सितंबर 2023 को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब उदयपुर की 23 वर्षीय प्रवीणा अंजना ने जीता है। हाल में ही उन्होंने अगस्त 2023 में मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 पेजेंट भी जीता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन बी सही है। नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2023 को पुणे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए वर्ष 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री ने अपने नगद पुरस्कार नमामि गंगे परियोजना को दान कर दिए थे। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए सही है। योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार का 13वां संस्करण प्रदान किया गया है। भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह का आयोजन मुंबई के षणमुखानंद में किया गया है। बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जिसमें रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। फ्रेंड्स, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 यह हुआ था 24 अगस्त 2023 को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की थी, जिसमें देखते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी रॉकेटरी द नॉर्वे इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे निखिल महाजन गोदावरी के लिए।
संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय फिल्म थी RRR। और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस 10 पुरस्कार जीता था द कश्मीर फाइल्स ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार जो है भावनी राबरी को छेलो शो के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक काल भैरव RRR के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल इरविन के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम थी। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुनाद द रेजोनेस थी। पर्यावरण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी आवासवा यूं। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी 17 ज्यूरी पुरस्कार शेरशाह विष्णुवर्धन। फ्रेंड्स, आईफा 2023 के विजेता में कौन कौन सी फिल्म शामिल थी? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी उसमें दृश्यम 2। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे रॉकेट के लिए R माधवन द नॉपिंग इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रम वेदा ऋतिक रोशन। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी ब्रह्मशास्त्र के लिए मोनी राय भाग 1 शिवा। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जुग जुग जियो के लिए अनिल कपूर थे। सिनेमा में फैशन के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि मनीष मल्होत्रा और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि कमल हसन के लिए। फ्रेंड्स, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसने जीता? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है। नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। यह फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सदानंद शेट्टी ने नंदिनी गुप्ता को ताज पहनाया था। आपको याद रखना है कि 2023 में थी नंदिनी गुप्ता, 2022 में थी सिनी सदानंद शेट्टी। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। नंदिनी 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी जो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। आपको याद रखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में किससे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, 19 अप्रैल 2023 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को सम्मानित किया गया। संसद रत्न पुरस्कार 2023। फ्रेंड्स, 21 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने संसद रत्न पुरस्कार 2023 को प्रदान किया। यह पुरस्कार समारोह का 13वां संस्करण था। याद रखना है कि 2023 में प्रधानमंत्री ने जो संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया वह कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। अर्जुन राम मेघवाल और TS कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाले प्रख्यात सांसदों और नागरिक समाज की जूरी समिति ने लोकसभा के 8 सांसद और राज्यसभा के 5 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया है। तो चलिए देखते हैं वह कौन कौन से हैं। तो लोकसभा में संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं विद्युत बरन महतो, यह भाजपा के कार्यकर्ता हैं झारखंड के। डॉक्टर सुकांत मजूमदार भाजपा के हैं पश्चिम बंगाल से। कुलदीप राय शर्मा INC अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित बीजेपी की हैं महाराष्ट्र से। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं पश्चिम बंगाल से। गोपाल चिन्या शेट्टी बीजेपी के हैं महाराष्ट्र के। सुधीर गुप्ता बीजेपी के हैं मध्य प्रदेश से। डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले NCP की है महाराष्ट्र। ये सभी लोकसभा सांसद हैं जिन्हें लोकसभा सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं राज्यसभा में संसद रत्न पुरस्कार 2023 में कौन कौन है। तो डॉक्टर जान विक्रास CPM के हैं केरल से। डॉक्टर मनोज कुमार झा राजद राष्ट्रीय जनता दल बिहार के। श्री फौजिया तहसीन अहमद खान NCP की है महाराष्ट्र के। और विशंबर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हैं। श्री छाया वर्मा INC छत्तीसगढ़ के। ये सभी राज्यसभा में हैं। इन्हें संसद रत्न पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस और पद्म पुरस्कारों की घोषणा की और इसमें कुल घोषित 106 पद्म पुरस्कारों में से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 51 पद्मश्री हैं।
पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं पद्म विभूषण में कौन कौन है। बालकृष्ण जोशी, इन्हें मरणोपरांत गुजरात के वास्तुकला के लिए पद्म विभूषण मिला। जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं, इन्हें कला के लिए पद्म विभूषण मिला। S.M. कृष्णा कर्नाटक के सार्वजनिक मामलों के लिए इन्हें पद्म विभूषण मिला। दिलीप महालनोबिस, इन्हें मरणोपरांत पश्चिम बंगाल के हैं, चिकित्सा के लिए मिला। श्रीनिवास वर्धन संयुक्त राज्य अमेरिका विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए इन्हें मिला। और मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत उत्तर प्रदेश सार्वजनिक मामले, इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण में। चलिए देखते हैं S.L. भैरप्पा, यह कर्नाटक के हैं, इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है पद्म भूषण। कुमार मंगलम बिरला महाराष्ट्र के हैं, व्यापार और उद्योग के लिए। दीपक दर महाराष्ट्र विज्ञान व इंजीनियरिंग के लिए। सुश्री वाणी जयराम तमिलनाडु के हैं, इन्हें कला के लिए। और स्वामी चित्रा जियर तेलंगाना के हैं, इन्हें अन्य आध्यात्मिकता के लिए। सुश्री सुमन कल्याणपुर महाराष्ट्र की हैं, इन्हें कला साथ। कपिल कपूर दिल्ली साहित्य और शिक्षा के लिए। सुश्री सुधा मूर्ति कर्नाटक की हैं, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए। कमलेश डी पटेल तेलंगाना के हैं, अन्य अध्यात्मकवाद के लिए पद्म भूषण से प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के एक समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें इस वर्ष 2023 में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें 4 कला और संस्कृत क्षेत्र से है, 1 बहादुरी के लिए है, 2 नवाचार के लिए, 1 समाज की सेवा के लिए और 3 खेल के लिए। इन 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है। आलिया मीर को वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, वन्य जीवन संरक्षण, जिसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी कहा जाता है, आपको याद रखना है कि अमृता देवी बिश्नोई या वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार दोनों एक ही चीज हैं, जिसमें कैलाश संखाल और क्रिस्टीन स्टीवेंस भी शामिल है। क्रिस्टीन स्टीवेंस यह विदेश की रहने वाली है, यह भी वन्य जीवन संरक्षण से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, 26 मार्च 2023 को उनके असाधारण प्रयासों के लिए उन्हें वन्य जीवन संरक्षणवादी आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीवन सुरक्षा पुरस्कार दोनों एक ही हैं। फ्रेंड्स, इस आंदोलन को पहले चिपकू आंदोलन माना जाता था। इसकी स्थापना 2013 में भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीवन सुरक्षा पुरस्कार की शुरुआत की थी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, 28 मई 2023 को दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया, क्योंकि वह एक लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी के पटकथा लेखक हैं। दामोदर मौजो को उनके प्रसिद्ध उपन्यासकार करमेलियन को वर्ष 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन सभी की। आशापूर्णा देवी और शंकर कुरूप, नीलमणि फुकन, इन सबको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। सन 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। याद रखना है फ्रेंड्स आपको कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने पहली महिला कौन थी? तो वो थी आशापूर्णा देवी। फिर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक शंकर कुरूप को 1965 में प्रदान किया गया। शंकर कुरूप भी 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले मलयालम लेखक थे। अब बात करते हैं नीलमणि फुकन की। यह असमिया कवि हैं। नीलमणि फुकन को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया